नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। यवतमाल जिले में जोरदार बारिश से दारवा के लाखखिंड परिसर में बाढ़ का पानी खेतों में घुसा। काली दौलत में फसलों व घरों को नुकसान। बांध से छोड़ा जा रहा है पानी, बेमला ईसापुर का जलस्तर बढ़ा। शिक्षक दिवस पर आदर्श शिक्षक रहे पुरस्कार से वंचित। मवेशियों को रौंदते हुए कार से जा टकराया ट्रक। मामूली बात को लेकर मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 नाम दर्ज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यवतमाल जिले में जोरदार बारिश, दारवा के लाखखिंड और पुसद तहसील के काली दौलत परिसर में बारिश ने फसल और मकानों को नुकसान पहुंचाया। दारवा तहसील में 24 घंटों में जोरदार बारिश दर्ज की गई। तहसील के लाखखिंड परिसर में जोरदार बारिश गिरने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। कुछ ही देर में लाखखिंड गांव और परिसर में बादल फट जाने जैसी बारिश हुई, जिससे पूरे गांव और परिसर में नाली में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी गांव में घरों और खेतों में घुस गया, जिससे खरीफ की फसल बाढ़ में पानी में घिर गई। बारिश के कारण पूरे गांव का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था। गांव के निकट नाले में भयंकर बाढ़ आने से पूरा परिसर बाढ़ में घिर गया। इस दौरान खेतों में पानी पहुंचने से किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। बता दें कि दारवा तहसील में 24 घंटों में 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान पुसद के काली दौलत परिसर में मूसलाधार बारिश से पानी खेतों में घुसने से फसलों का नुकसान पहुंचा। इसके अलावा भारी बारिश से काली दौलत गांव के अनेक मकानों को भी नुकसान पहुंचा। रविवार की रात हुई जोरदार बारिश के बाद जिले में बांधों का जलस्तर फिर बढ़ चुका है। इसी बीच बाबुलगांव तहसील में स्थित गोदावरी बेसिन पर बने बेमला बांध से जल छोड़ा गया। इसी बीच भारी बारिश के बाद निम्न वर्धा के 5 दरवाजे 30 सेंटीमीटर खोलकर जल छोड़ा गया, जबकि ईसापुर बांध क्षेत्र का जलस्तर बढ़ने के बाद सुबह 2 दरवाजे 10 सेंटीमीटर खोलकर जल छोड़ा जा रहा था। इससे पहले बेमला बांध के 2 दरवाजे दिए गए। बेमला नदी प्रकल्प के जलग्रहों में क्षेत्र में पर्जन्यमान बढ़त होने से जलाशय का जलस्तर बढ़ता देख रिजर्वियर ऑपरेशन शेड्यूल के मुताबिक बांध का जलस्तर नियंत्रण में रखने 2 दरवाजे खोलने का फैसला लेकर जल विसर्ग किया गया। रात 8 बजे बांध के 2 दरवाजों को 50 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर जल विसर्ग किया जा रहा था। 20 घन मीटर प्रति सेकंड जल विसर्ग को 100 घन मीटर प्रति सेकंड करते हुए जल विसर्ग किया गया। 2 दरवाजे बंद कर विसर्ग रोका गया। यवतमाल जिले के 16 तहसीलों के आदर्श अध्यापक पुरस्कार की सूची अब तक अमरावती संभागीय आयुक्त के पास नहीं गई है, जिसके चलते अब की बार अध्यापक दिवस पर 5 सितंबर को आदर्श अध्यापक पुरस्कार का वितरण नहीं हो पाया। इस कारण अध्यापक दिवस पर पुरस्कार पाने की उम्मीद करने वाले अध्यापकों को निराशा हाथ लगी। 5 सितंबर देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस था। वे राष्ट्रपति बनने के पूर्व अध्यापक थे। उसके चलते इस दिवस पर आदर्श अध्यापकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है, मगर यवतमाल जिले में अधिकारी शुरू है। पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो जाने से प्रशासक की जिम्मेदारी जिला परिषद सीईओ डॉक्टर श्रीकृष्ण पांचाल को मिली है। वैसे इस बार उम्मीद यह की जा रही थी पदाधिकारी नहीं रहने से अध्यापकों की सूची बनाकर शीघ्र भेजी जाएगी, ताकि 5 सितंबर को संभावित अध्यापकों को आदर्श पुरस्कार मिल सके। मगर शिक्षा विभाग के अधीक्षक पप्पू पाटिल भोयर ने बताया कि छुट्टियों के कारण यह सूची अमरावती के आयुक्त के पास नहीं भेजी गई है। अभी यह सूची भेजे जाने के लिए और 7 से 8 दिन का समय लगने वाला है। इस सूची में 16 तहसीलों के प्राथमिक अध्यापकों के प्रति तहसील नाम ऐसे 16 नाम आ चुके हैं। उसी प्रकार जिले के 16 तहसीलों से 4 माध्यमिक अध्यापकों के नाम भी मिले हैं। ऐसे कुल 20 अध्यापकों का सत्कार आयुक्त को मंजूरी मिलने के बाद किया जाएगा, मगर जब सूची ही 8 दिन के बाद अमरावती जाने वाली है, ऐसे में आयुक्त की मंजूरी की मुहर उसमें लगती है या खामियां निकलती है, इस ओर अध्यापकों की नजर लगी है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए अब तक न्यूज। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि उज्ज्वल यशाची हमी आपल्या पाल्यांसाठी परिपूर्ण स्टुडंट्स एज्युकेशन अकॅडमी 11वी 12वी JEE मेन, JEE ॲडव्हान्स, नीट,
MHCET या सर्व परीक्षांसाठी तज्ञ मार्गदर्शन, खाजगी क्लासेसच्या इतिहासात शैक्षणिक क्रांती घडवणारा क्लास स्टुडंट्स एज्युकेशन अकॅडमी, आधुनिक शिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष, सर्व विषयातील तज्ञ मार्गदर्शक वृंद, प्रत्येक विषयाचे प्रिंटेड नोट्स, दर आठवड्याला युनिट टेस्ट आणि सराव, पाल्यांच्या प्रगतीविषयी मोबाईल SMS द्वारे पालकांशी संवाद, प्रशस्त बैठक व्यवस्था, सेंट्रल AC, CCTV कॅमेरा, प्रशस्त पार्किंगची सोय, JEE, नीट आणि CET यांच्यासाठी स्वतंत्र बॅचेस. यवतमाळ इथे गेल्या 11 वर्षापासून टॉपर विद्यार्थी घडवणारी संस्था. आपल्या पाल्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. स्टुडंट्स एज्युकेशन अकॅडमी, पत्ता हिमालया बजाज शोरूमच्या पाठीमागे, आर्णी रोड, वैद्यनगर, यवतमाळ. स्टूडेंट्स एजुकेशन एकेडमी. अब तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से गुजर रहे मवेशियों को रौंदते हुए एक कार से जा टकराया। हादसे में 2 गाय, एक बछड़ा गंभीर रूप से घायल होकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार की भी भारी क्षति हुई है। यह घटना रविवार 4 सितंबर की शाम 5:30 बजे शहर के अशोकनगर में घटी। घटना की शिकायत गोरक्षण में कार्यरत अशोकनगर नेर निवासी मारुतराव टिचकुले ने रविवार की शाम 7 बजे नेर थाने में दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता रविवार की शाम 5:30 बजे मवेशियों को चराकर ला रहा था। तभी MH18 AA 9152 नंबर का ट्रक अनियंत्रित होकर मवेशियों को रौंदते हुए आगे जाकर MH46 P 4073 नंबर के कार से जा टकराया। हादसे में 2 गाय और एक बछड़ा गंभीर रूप से घायल होने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नागरिकों ने ट्रक चालक से धक्का मुक्की की। बेवजह गाली गलौज कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना बाबुलगांव तहसील के ग्राम रेणुकापुर में 3 सितंबर सुबह 8 बजे के दौरान घटी। घटना की शिकायत रेणुकापुर निवासी शंकर आड़े ने 4 सितंबर को बाबुलगांव थाने में दी। शिकायत के अनुसार आरोपी शिकायतकर्ता और उसकी पुत्री से बेवजह गाली गलौज कर रहा था। गाली गलौज करने की वजह से पूछने पर आरोपी ने 2 साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता से धक्का मुक्की कर हथौड़ी से सिर पर मारकर घायल किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पुलिस ने रेणुकापुर निवासी सुभाष राउत समेत अन्य 2 के खिलाफ भांडवी की धारा 324, 323, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। झूठे मामले में फंसाकर जेल में डालने की धमकी देने से घबराए व्यक्ति ने जहर गटक कर आत्महत्या की थी। इस मामले में न्यायालयीन आदेश के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के नाम दर्ज किए हैं। मृतक का नाम आकाश गजानन राठौड़ निवासी खंडपुर था। उसे आरोपी रंजित धर्मसिंह राठौड़ और उसके अन्य 3 साथियों ने गाली गलौज करते हुए छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी थी, जिससे घबराकर आकाश ने जहर गटक कर आत्महत्या की थी। इस मामले में मृतक के पिता गजानन राठौड़ ने न्यायालय में याचिका दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई थी, जिससे न्यायालयीन आदेश के बाद पुलिस ने चारों के नाम दर्ज किए हैं। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल जिले में जोरदार बारिश से दारवा के लाखखिंड परिसर में बाढ़ का पानी खेतों में घुसा। काली दौलत में फसलों व घरों को नुकसान। बांध से छोड़ा जा रहा है पानी। बेमला ईसापुर का जलस्तर बढ़ा। शिक्षक दिवस पर आदर्श शिक्षक रहे पुरस्कार से वंचित। मवेशियों को रौंदते हुए कार से जा टकराया ट्रक। मामूली बात को लेकर मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 नाम दर्ज। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल,
स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।